ठीक है, आ रहा है इसमें, मैं भेज रहा हूँ आपको, और उसके बाद में अपन ट्राई शुरू करते हैं एक एक करना। 2 पिक आ रही है आपके पास, देखिए। आप 500 पतंजलि हो या मोबाइल है आपके पास? आपके पास नहीं, कहाँ गया आपका? फुली नेचुरल है, चलिए, है ना। क्या हुआ, चल रहा ना? ठीक है, लाओ, इसमें एक है ना, एक तो अपन ने कर दिया उसको, लाओ। कुल मिला के आपको पहले जैसे इनपुट और आउटपुट की आज अपने क्लास नंबर 2 है, इनपुट आउटपुट की क्लास नंबर 2 है, इनपुट एंड आउटपुट क्लास 02। एक अपने जो नाइट में क्लास होती है उसमें आप लोग क्यों नहीं रहते? हाँ, कल नहीं, कल वो डिस्टर्ब हो गया था, मतलब बारिश वगैरह हो जाती है, लाइट चली जाती है, नेट टावर नहीं चलता है, तो उसके बाद नेट 1 GB से तो होती नहीं है लाइव। तो आप लाइव हो तब लाइव रहा करो। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो शुरू से लाइव थे 40 टेस्ट हो गए हैं, आज 41वां टेस्ट है। 40 टेस्ट में लगभग 3500 क्वेश्चन कवर किए। आज टॉपिक है कि राजस्थान की जो सभ्यताएं हैं ना, सभ्यताएं हैं, हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, ज्योग्राफी कंप्लीट कर दी, कल्चर कंप्लीट कर दिया। अब जो आज से स्टार्ट होगा हिस्ट्री का है, पॉलिटी के टॉपिक ले रहे हैं बीच में। 3500 क्वेश्चन तो अभी तक हो चुके हैं, मोस्ट जो विभिन्न एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपको उस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। दूसरे, मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि भाई बाकी जो लोग हैं जो हमसे ऑफलाइन जुड़े हुए नहीं हैं, वो रेगुलर क्लास लेते हैं, और जो ऑफलाइन जो रोज़ मिलते हैं वो नहीं लेते, है ना। तो इसका थोड़ा ध्यान रखा करो। देखिए नेक्स्ट, इसमें सभी 7 से 11 नंबर तक का जो है, 7 से 11 वाला ऐसे निकालो, ये निकालो, ये सीट, ये सीट पहले वाली है जो कल परसों दी थी ना, परसों वाली। अब इसमें मैं एक चीज लिखता हूं, देखो 7 से 11 के लिए लिखा हुआ है कि किसी मशीन में कोई इनपुट देने वे कुछ नियमानुसार कोड जनरेट करती है, इसको निम्नलिखित उदाहरण से स्पष्ट किया गया है। मतलब मशीन कैसा कोड बनाती है, आवाज नहीं बिल्कुल भी। मैं यहाँ पे चरण लिखता हूँ, 1 2 3 4 एंड 5। ये मशीन कोड लिखती है, कैसा कोड लिखती है? सबसे पहले इनपुट दे रखा है, इनपुट है आपका टॉक 7 3748 गिवन 83 लाइकली 62, ठीक है ना, 83 लाइकली एंड 62, ये आपका दे रखा है इनपुट। इसने इनपुट ऐसा दिया, कोई भी आदमी था उसने मशीन में इनपुट दिया, ये मशीन में इनपुट डाला, तो मशीन ने क्या क्या किया वो इन 5 चरणों में किया हुआ है, वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। फिर अपन उसमें से क्या पकड़ेंगे, पैटर्न पकड़ेंगे। पहले लिखता हूँ ताकि सभी को बढ़िया तरीके से समझ में आए। 37 टॉक 7 एंड 48 गिवन 83 लाइकली 62, ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट 37 टॉक 48 7 गिवन एंड 48 और 83 एंड लाइकली 62। फिर उस मशीन ने इस कोड को ऐसे घुमा दिया। फिर तीसरे चरण में मशीन ने क्या किया, 37 एंड टॉक 37 एंड 48 7 और उसके बाद में 62 गिवन 83 एंड लाइकली, ठीक है। अब आगे देखिए, 37 टॉक 48 7 62 एंड लाइकली गिवन एंड 83। और उसके बाद में लास्ट में इसने ऐसा बना दिया कि 37 टॉक 48 एंड 7 62 एंड लाइकली 83 गिवन। ये ऐसा उसने पर्सन दिया, ये अभी तक पर्सन हुआ है, ठीक है। अब अपन इसमें से एक एक करके चीज देखेंगे, ठीक है। अब इसमें एक काम करना, सबसे पहले सुनो,
इसमें एक चीज़ आपने नोट की कि यार नंबर कैसे हैं। पहले नंबर देखे कि 37, 48, 62, 83। तो आपको पता चला कि यार ये जो नंबर है उसको ये कैसे कर रहा है, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर रहा है। सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा एंड उससे बड़ा। फिर आपने देखा कि शब्दों का क्या खेल है, तो आपको पता चला कि अल्फाबेट सबसे पहले हेवी ले रहा है, उसके बाद में उससे लो, उसके बाद में उससे लो और बाद में सबसे लो अल्फाबेट ले रहा है, राइट। मतलब नंबर है वो बढ़ते क्रम में है और अल्फाबेट घटते क्रम में। तो इसका कोड पकड़ में आ गया। तो अब कोड कहाँ से पकड़ में आता है, कोड पकड़ में आता है जो सबसे अंतिम चरण होता है। तो एक चीज आपको सीखने को मिल गई कि अंतिम चरण को देख करके और अंतिम चरण को देखकर पैटर्न पकड़ते हैं। अंतिम चरण को देखकर पैटर्न को क्या करते हैं, अपन पकड़ते हैं कि भाई पैटर्न का क्या मामला है। आई बात समझ। अंतिम चरण को देखकर पैटर्न फॉलो करता है। अब सबसे पहले देखा कि सबसे पहले क्या किया कि यार सबसे पहले तो इसने 37 को सेट किया और बाकी है जैसे कि जैसा ही पड़ा था, बाकी है जैसे जैसे था। अब दूसरे चरण में इसको कुछ ना कुछ तो करना था। आपको ऐसे नहीं सोचना कि सर वो 37 सेट करियो है टाक है तो को ऑटोमेटिक हटाइयो जन दूसरा चरण में वो की करेगी नहीं, सीधो तीसरा चरण में बिया कौन करे। दूसरा चरण में भी वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ करेगा। तो दूसरे चरण में उसको इतना तो किया कराया मिल गया, तो उसके पास करने के लिए ये था कि इससे तू हेवी नंबर ला। तो उसने क्या किया, वो दूसरे चरण में यहाँ तक पहुँच गया, 48 ले लिया और बाकी का है जैसे कि जैसे इसने छोड़ दिया 7, 48 इधर डाल दिया तो गिवन वगैरह है जैसे। अब इससे अगले चरण में क्या था, अब कि सर ये 7 ऑटोमेटिक यहाँ तक है, यहाँ तक इसको ऑटोमेटिक किया हुआ मिल गया, लेकिन ये तीसरे चरण में कुछ ना कुछ तो करेगा ना। तो इसने तीसरे चरण में क्या किया, 62 को यहाँ पर सेट किया और बाकी का है जैसे कि जैसे ही छोड़ दिया। फिर चौथे चरण में बोले कि हमारे पास करने के लिए क्या है, हम कुछ ना कुछ तो करेंगे। 37 टॉक 48 और उसके बाद में 7 एंड 62, ठीक है। अब इसके पास था कि यार नंबर वर्ड नंबर वर्ड नंबर वर्ड ऐसे चलता है कि वह नंबर तक तो किया हुआ है, तो इसको वर्ड लाना था। तो बोले कि टाक है, टी आ गया, इससे हल्का एस आ गया, तो अब गिवन आ रहा है, तो गिवन नहीं चाहिए भाई, लाइकली चाहिए। तो इसने इस चरण में कहाँ तक पहुँचाइए, लाइकली को इसने सेट कर दिया और बाकी है जैसे कि जैसे रख दिया। अब अंतिम चरण में क्या करेगा, लाइकली आ गया, वर्ड आ गया, तो अब आगे इसको क्या चाहिए, नंबर चाहिए। तो इसने अगले में क्या किया, इसने नंबर तक का काम किया और बाकी है जैसे कि जैसे ही छोड़ दिया। लेकिन है जैसे कि जैसे छोड़ने के बाद भी ये अपने आप में क्या हो गया, व्यवस्थित हो गया। बताओ आपको मतलब कोड पकड़ना आया कि नहीं आया, सीखे ना कि कोड कैसे पकड़ते हैं। पैटर्न अंतिम चरण को देखकर पकड़ते हैं और हर चरण में कुछ ना कुछ चेंज होना जरूरी है, हर चरण में कुछ ना कुछ चेंज होना जरूरी है डेफिनेटली। तो ये इस प्रकार से, तो पहले आप इसको लिखो और उसके बाद अपन करते हैं। अपना इन्वर्टर कहाँ है, पूरा हो गया, डेड हो गया क्या पूरा। हाँ। चलो मैं बीच बीच में कुछ आपको जानकारी भी दे देता हूँ। युवा मित्र जिनके अपन लोगों ने फॉर्म भर रखे हैं, ठीक है, और आप सब लोगों के जिसके द्वारा खाते में 18-18 हज़ार रुपये महीने के आएंगे, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। इससे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना। तो उसके बारे में बता दूँ कि हाँ, ये थोड़ा क्या शोर कम कर रहा था, थोड़ी मुझे कमी महसूस हो रही थी। मैंने कहा इधर से तो आवाज़ आ रही है, इधर से क्यों नहीं आ रही है। तो ईश्वर ने वो भी सुन ली, इधर से भी आएगी। तो जो आपके युवा मित्र वाला है उसका 10 अगस्त तक सबका करवा देंगे, सभी डिस्ट्रिक्ट का। अभी सिरोही का हुआ है, प्रतापगढ़ का हुआ है, जालोर का हुआ है। इसके लिए मैं सीरीज शुरू कर रहा हूँ। आज शाम से अपने यूट्यूब चैनल पर युवा मित्र के बारे में हर रोज़ वीडियो अपलोड होगा, ठीक है ना। युवा मित्र को लेकर के क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, अभी जिन जिलों में हो रहे हैं और जो कैंडिडेट इंटरव्यू देकर बाहर आ रहे हैं उनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन के बारे में प्रत्येक क्वेश्चन उनसे क्या क्वेश्चन पूछा और उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या था और आपको जवाब किस प्रकार से उनके सामने रिप्रेजेंट करना है। ऐसा प्रत्येक वीडियो 10-10, 15-15 मिनट का वीडियो बनाएंगे, हर रोज़ वीडियो बनाएंगे। मुझे जब कभी भी टाइम मिलेगा मैं वीडियो बना के उसको शेड्यूल कर दूंगा, तो वो ऑटोमेटिक अपलोड होते रहेंगे, आप सभी लोग उनको देखते रहना। समझ में आई बात। और मोस्टली क्वेश्चन वही रिपीट हो रहे हैं। जैसे मोटे मोटे तौर पर तो मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूं, ये जन स्वास्थ्य कल्याण वाली ये जो योजना है ना, जिसमें 25 लाख रुपए तक का वो फ्री है इलाज और 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा, ये हर इंटरव्यूअर से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। घर घर औषधि योजना के बारे में पूछा जा रहा है, इंदिरा रसोई योजना के बारे में पूछा जा रहा है। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन हैं उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन करके 10-10, 15-15 मिनट के मैं वीडियो बनाऊंगा। कोशिश रहेगी कि हर रोज़ वीडियो है, कभी एक आ जाएगा, कभी 2 आ जाएगा।
10-15 वीडियो में आप सारा खाका तैयार करके और उसके बाद इंटरव्यू देने जाना, ठीक है ना। और इंटरव्यू 10 अगस्त तक सभी के फिनिश हो जाएंगे। 10 अगस्त के बाद में 10 से 15 अगस्त के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद में जिन जिन का सिलेक्शन होगा उनसे उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और एक पुलिस वेरिफिकेशन के साथ आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने होंगे। और उसके बाद में 7 दिन की आपकी ट्रेनिंग होगी। 7 दिन की ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग के लिए आपको जाना होगा जहाँ पर भी बुलाए, जयपुर, जोधपुर, किस लिए, बॉयज़ एंड गर्ल्स सब के लिए फैसिलिटी होगी, ठीक है ना। मतलब जैसे बॉयज़ है तो उनके लिए बॉयज़ हॉस्टल और गर्ल्स है तो उनके लिए मतलब कि वहाँ की सबसे अच्छी जो गर्ल्स हॉस्टल होगी वो मिलेगी आपको। 7 दिन तक आपका रहना, खाना, ट्रेनिंग खर्च सारा का सारा गवर्नमेंट वे करेगी। आपको एकदम हाई क्लास फैसिलिटी मिलेगी पूरी, रहने की, खाने की, अच्छे तरीके से। और उसके बाद में आपको डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक अलॉट होगा और ब्लॉक लेवल के जो अधिकारी होंगे वो आपको क्या करेंगे, पंचायत है वो अलॉट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद बस आपका काम हो जाएगा। हो सकता है कि आपको 20-22 अगस्त तक यदि ज्वाइनिंग देते हैं तो आपका 22 अगस्त महीने का MPR बनता है। MPR ब्लॉक लेवल के अधिकारी बनाते हैं और उसके बाद में आपका अगस्त महीने का आपका सैलरी डिपॉजिट होगा आपके अकाउंट में, ठीक है ना। तो इसको हल्के में मत लेना यार, फटाफट इसको लिखो आप। हाँ लिखो। क्या करवाएंगे? नहीं, ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इतनी गर्ल्स रहेगी तो गर्ल्स को गर्ल्स के सामने खड़े होकर बोलना, अपने आप को रिप्रेजेंट करना। क्या होगा? हाँ, बजट के बारे में, सरकारी योजनाओं के बारे में पूछा जाएगा। वीडियो हर रोज देखना, हर रोज फुल डिटेल जानकारी रहेगी उसमें। अभी मैं बताऊं कोई मतलब नहीं, क्योंकि रीजनिंग का और जा रहा है। 18,000 आएंगे तब आएंगे, है क्या नहीं? नुकसान ये हो रहा है। सभी करवाएंगे, सारे करवाएंगे। 10 क्या कराएंगे? 7 से लेकर 11 तक। देख लो, पिछली बार जो हुए थे उनमें से काफ़ी कुछ बॉयज़ थे यहाँ के, जिनका पूर्णिमा यूनिवर्सिटी है ना जयपुर वाली, वहाँ पर हुआ था ट्रेनिंग 7 दिन का। कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी है, कौन देख रहा है? और अमावस्या में यह सब वो तो हम वीडियो में बताएंगे ना, उनसे क्या पूछेंगे, आप पूछना कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। लिखो इसको, हम काफ़ी नहीं बताने के लिए। देखिए अब 7वां क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन है और उसको अपन यहाँ पे करते हैं, ये नोट कर लिया। अब 7वां क्वेश्चन कहता है कि आपने, मैंने जो कोड बताया उसके अनुसार आपने पैटर्न पकड़ लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं तो 7वां क्वेश्चन आपको दिया जाता है और क्वेश्चन में क्या लिखा है, इस पैटर्न को दिमाग में सेव कर लिया, नंबर बढ़ते क्रम में और अल्फाबेट घटते क्रम। अब दे रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 5। और जो मैं ये अलग अलग पेन से सिग्नेचर वगैरह कर रहा हूँ, ये से अलग अलग पेन से ये जो लाइनिंग वगैरह कर रहा हूँ, इनको साइन कर रहा हूँ पूरा, तो आपको भी ऐसे ही लाइन कर करके पैटर्न को पकड़ना है, ठीक है ना। तो देखिए, आवाज़ नहीं बिल्कुल भी। ये जनरेटर पूर्ति कर रहा है ना आवाज़ की, तो फिर आप क्यों कर रहे हो? 32 पार्क, 26 एंड गार्डन। देखिए अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं। इस पर्सन में पूछ रहा है कि इसका 5वां चरण क्या होगा, ठीक है। इसका 5वां चरण, तो फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ फिफ्थ। अब देखो, सबसे पहले नंबर होने चाहिए बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे हल्का नंबर आएगा, तो बोले कि सर हल्का नंबर तो आ गया तो यहीं पे रुक जाएंगे क्या? नहीं, पहले चरण में कुछ ना कुछ तो करेगा। तो 23 के बाद में बढ़ते क्रम में क्या आएंगे आपके, सॉरी घटते क्रम में क्या आएंगे, तो इसमें क्या है W, ठीक है। वर्किंग W3 और वर्किंग, ये तो यहाँ पर है ऑलरेडी, तो अब क्या डालो, नंबर डालो। नंबर कितना आ गया? 30, 26। ये अपन ने किया है चेंजेस, बाकी का जैसे जैसे रख दो। तो क्या रखेंगे? 48, 32 पार्क, ब्लॉसम और आगे क्या है? गार्डन। पहला चरण आपका कंप्लीट।
अब द्वितीय चरण में क्या होगा, 23 वर्किंग एंड 26 ये पहले से। अब इनमें से क्या आएगा, पार्क आ गया। अब यहां तक का आपने किया है चेंजेस, बाकी का सेम टू सेम, 48, 32 एंड ब्लो सम एंड गार्ड हो गया। अब बोले कि सर मतलब नंबर आया, वर्ड आया, नंबर आया, वर्ड आया, अब वापस क्या आएगा, नंबर। तो 23, इसके बाद क्या आएगा, 32, तो 23 एंड वर्किंग एंड 26 एंड पार्क एंड 32, और उसके बाद में क्या है, 48 ब्लोसम, और आगे क्या है आपका, गार्डन। ये आ गया। अब जैसे कि अपन ने नंबर तो कर लिया, तो अब क्या आएगा, वर्ड आएगा। तो क्या आएगा, 23 वर्किंग, 26 पार्क, 32। अब क्या आएगा, गार्डन, देन गार्डन एंड उसके बाद में क्या आएगा आपका, 48 एंड ब्लूसम। ये तो हो गया, सेट हो गया पूरा, 4 में ही हो गया। अच्छा, ये बोल रहा है कि यदि ये चरण है जो हमने दिया, ये दूसरा है, तो ये तीसरा हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा एंड ये हो जाएगा हमारा 5वां चरण। तो बस ये 5वां चरण आपका आंसर हो जाएगा, यही पूछा है इसमें, तो मैच करवा लो। पर्सन खुद बोल रहा है कि मैंने जो दिया है वो दूसरा चरण है, तो 5वां चरण क्या होगा, हो गया। तो चलो अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, यदि सारे के सारे मैं करूं तो फिर आप क्या करोगे, ठीक है। तो ये नीचे दे रखा है ना 8वां क्वेश्चन, 12 वेयर 82 33 ग्रेट वॉल 49 जस्ट। ये बोल रहा है कि ये वाला द्वितीय चरण है, तो इसका अंतिम चरण कौन सा होगा, राइट। इसको मैं बोर्ड पर भी लिख देता हूं, बोर्ड पर लिखता हूं। अब लाडलो मैं एक दो छोटी छोटी चीज बता दूं कि इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन गलत कैसे होता है। सही होता है वो ठीक बात है, गलत कैसे होता है, गलत ऐसे होता है कि कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि शुरू में जो काम किया हुआ होता है ना, बोलते हैं कि सर सबसे पहले 23 डालना है, 23 डाला हुआ है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्टेप। आगे वर्किंग डालना है, वर्किंग डाला हुआ है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्टेप। एक में एक ही चेंज करना है, तो ध्यान रखना हर स्टेप में कुछ ना कुछ चेंज करना है। नंबर 2 गलती स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट क्या करता है कि जो पहले दूसरे तीसरे चरण होते हैं ना, उनको देखकर पैटर्न पकड़ने का प्रयास करता है, तो टाइम वेस्ट करता है। तो टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, सीधा किस में आना है। तो देखिए देखिए क्वेश्चन है कि द्वितीय चरण आपको दे रखा है 12 वेयर 82 33 एंड ग्रेट वॉल 49 एंड जस्ट। अब इसका अंतिम चरण आपसे पूछा है, तो अंतिम चरण निकालो। इनपुट आउटपुट को एक दिन और दें या काफी है, आप मैनेज कर लोगे, हाँ कर लोगे, एक दिन और है, ठीक है, एक दिन कल और रखते हैं। देखो टाइम भले ही एक दिन ज्यादा लग जाए, लेकिन आपको एकदम पूरा टॉपिक में कंफर्टेबल रहना है। क्या हुआ, वो इसका लास्ट स्टेज होगा ऐसे कहना सर, ठीक है। बाकी लोग सभी लोग निकालो भाई।
कौन सा चरण है वो इसका अंतिम चरण होगा? जल्दी करो भाई। कितना आ रहा है? छठा आ रहा है सभी के? हाथ खड़े करो किस किस के छठा आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। चलिए आज की सभा को यहीं समाप्त करते हैं। हाँ, होमवर्क जो आपको सीट मैंने पिक खींच के सेंड की है वो आपका आज का होमवर्क है, ध्यान रखना। उसमें जितने क्वेश्चन हैं वो आप सारे के सारे आज सॉल्व करोगे। राइट, कर लोगे? होमवर्क है आपके? नहीं आए होमवर्क? आप ब्रॉडकास्ट में ऐड थोड़ी हो, तो फिर आपको ऐड होना चाहिए। नंबर दो इनको, सर्वर नंबर दो आप। हाँ, चलिए रोको इसको, रोको।